जय श्री कृष्णा दोस्तों, हरि के चैनल पर आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए दशा माता की एक कथा लेकर आई हूँ। एक साहूकार था, उसके परिवार में 5 पुत्र थे। उनकी बहुएं थीं तथा घर में एक पुत्री भी थी। पुत्री का विवाह हो चुका था, लेकिन उसका गोना नहीं हुआ था, इसलिए वह अपने माता पिता के साथ ही रहती थी। एक बार की बात है कि साहूकार की पत्नी थी जो दशा का डोरा ले रही थी। तब उनकी बहुओं ने भी डोरे ले लिए। तब बहुओं ने अपनी सास से पूछा कि माँ जी, क्या हम ननंद जी के लिए भी डोरा ले लें? तब सास ने कहा कि हाँ हाँ, उसके लिए भी डोरा ले लो। तब बहू ने कहा कि उनकी तो विदाई होने वाली है, यदि व्रत से पहले ही विदा हो गई तब क्या होगा? तब सास ने उत्तर दिया कि व्रत का सामान मैं उसके साथ ही रख दूंगी, वह अपने ससुराल में पूजा कर लेगी। और हुआ भी ऐसा ही। ससुराल से उसका पति आ गया। माँ ने बेटी को विधि पूर्वक विदा किया और उसकी पालकी में ही पूजा का सामान भी साथ में रख दिया। लड़की जब अपने ससुराल पहुंची तो उसे आंगन के एक गलीचे पर बिठाया गया, क्योंकि आस पड़ोस की जो औरतें होती हैं वो नई बहू को देखने आने वाली थीं। सब उसकी सुंदरता की तारीफ करने लगे, उसके गहनों की तारीफ करने लगे। लेकिन जब उनकी निगाह उसके गले में बंधे डोरे पर गई तो वह बहू से बोली कि बहू की माँ तो बड़ी टोटके वाली है। सबकी निगाहें उसकी बात सुनकर गले पर गई। तब सभी स्त्रियां अपने अपने विचार प्रकट करने लगी। शाम को सास, ननंद, देवरानी, जिठानी, सब घर की सभी स्त्रियां उस डोरे की चर्चा करने लगी। सब डोरे की निंदा कर रही थीं। अब सुबह से शाम हो गई, सुनते सुनते बहू को तो बहुत गुस्सा आ रहा था, तो उसने डोरे को गले से उतार कर जलती हुई आग में डाल दिया। अब डोरे के चलते ही सारे घर में आग लग गई। घर में रखा सारा सामान जल गया। जब सब आदमी अपने प्राण बचाकर घर से भागने लगे, अब घर में केवल नई बहू और उसका पति ही रह गया था। बाकी सब भाग गए थे। घर का सारा सामान जलकर राख हो गया था। घर में अब न खाने को अन्न था और न ही पहनने को वस्त्र थे। इसलिए दोनों पति पत्नी गांव छोड़कर रोजगार खोजने के लिए चल दिए। अब चलते चलते वह उसी गांव में पहुंच गए जहां वह लड़की रहती थी, यानी लड़की का पीहर था। लड़की ने अपने पति से कहा कि यहाँ पे बड़भूजे की दुकान है, तुम यहाँ पे भाड़ झोंक लो, मैं कोई और काम ढूंढती हूँ। पत्नी का कहना मानकर वह भाड़ झोंकने लगा और स्वयं एक कुएं पर जाकर बैठ गई। वह कुएं पे सारे गांव की स्त्रियां पानी भरने आया करती थीं। अब उस लड़की की भाभियां भी उस कुएं पे पानी भरने आती थी, परंतु वह अपनी ननद को नहीं पहचान पाई। और वह उससे बोली कि तुम तो किसी भले घर की लड़की मालूम होती हो, अगर कुछ काम करना चाहती हो तो बोलो। तब वह लड़की बोली, काम तो करूँगी, परंतु कोई नीच काम नहीं करूँगी। तब बड़ी भाभी बोली कि हमारी एक ननद थी जो कि अब ससुराल चली गई है, तो तुम हमारे बच्चों की देखभाल करती रहना और जो हम खाना देंगे तुम उनसे अपना जीवन चला लेना। अब लड़की इस बात के लिए राजी हो गई। अब लड़की की जो भाभियाँ थी वे अपने घर गईं और अपनी सास से बोली कि माँ जी, कुएं पर एक लड़की बैठी है जो कि अनाथ है। वह हमारे घर रहने और बच्चों की देखभाल करने के लिए राजी है, अगर आप कहो तो हम उसे रख लें। तब सास ने कहा, हाँ बेटा रख लो, लेकिन कोई आपस में कलह नहीं होना चाहिए। तब बहुएं राजी हो गई और वह वापस कुएं पे गई और उस लड़की को घर ले आई। तब वह लड़की भतीजे और भतीजों के संग उनकी देखभाल करने लगी और उसका जीवन निर्वाह करने लगी। एक दिन दशा माता का डोरा लेने का अवसर आया। तब सास के कहने पर सब बहुओं ने भी डोरा लिया। बहुओं ने सास से पूछा कि क्या इस लड़की के लिए भी डोरा लेना है? तब सास ने कहा, हाँ हाँ ले लो। तब बहुओं ने कहा कि इसी प्रकार आपने नंद जी के लिए भी डोरा लिया था, परंतु पूजा से पहले ही वह विदा हो गई। अब इस लड़की को भी डोरा दिलाना चाहती हो, यदि ये पूजा से पहले ही चली गई तब क्या होगा?
तब सास बोली कि तुम्हारी ननंद ने अपने घर जाकर पूजा की होगी और यह लड़की पूजा होने तक इसी घर में रहेगी, तो अपने आप पूजा में शामिल हो जाएगी और यदि कहीं चली गई तो वह वहाँ पर पूजा कर लेगी। सब लोगों की सहमति से लड़की ने भी दशा माता का डोरा ले लिया। 9 दिन तक वह दशा माता की कहानी कही, वह व्रत पूजन में शामिल होती रही। 10वें दिन लड़की की माता व बहुओं ने सर से स्नान किया और घर में चौका लगाया तथा पूजन की तैयारी करने लगी। तब लड़की की लड़की बहुओं से बोली कि यदि कोई पुराना कपड़ा मिल जाए तो मैं भी स्नान कर लूं। तब बहुओं ने अपनी सास से पूछकर अपनी ननंद की साड़ी उस लड़की को दे दी। अपनी पुरानी साड़ी लेकर वह स्नान करने चली गई। उसने सर से स्नान करके साड़ी पहनी और घर आ गई। घर पर पूजा आरंभ हो गई थी और जैसे ही पूजा के पास आकर बैठी तो बहुओं ने कहा कि यह तो बिल्कुल हमारी ननंद जैसी लग रही है। इस पर सास ने नाराज होकर कहा कि तुम्हारे जो मन में आता है बोलती रहती हो, पूजा के समय भी चुपचाप नहीं बैठा जाता, चुप रहो, मुझे कथा कह लेने दो। तुम्हारी बातों से कथा में विघ्न पड़ता है। अब बहुएं चुप हो गईं। घर की सभी स्त्रियों ने पारण किया, लड़की ने भी पारण किया। इसके बाद स्त्रियां एक दूसरे का सर गूंदने लगी। एक लड़की का सर गूंदना शुरू किया, तब वह बोली कि जैसी गूंद तुम्हारे सिर में है वैसी ही गूंद हमारी ननद के भी सर में थी। सास नाराज होकर बोली, तुम मेरी बेटी की तुलना इससे क्यों कर रही हो? सास ने बहू को डांट तो दिया, परंतु उसके मन में भी ये बात घर कर गई। तब उसने लड़की से कहा कि आज रात मेरे पास सोना। रात को जब बहुएं सो गईं तो उसने लड़की से पूछा कि तुम्हारे पीहर में भी कभी कोई था क्या? उसने जवाब दिया कि हाँ, मेरे 5 भाई थे और 5 भाभियाँ थीं और तुम जैसे माता पिता भी थे। तब उसने पूछा फिर क्या हुआ? तब लड़की बोली कि पीहर से मैंने दशा माता का डोरा लिया था। उसके पूजन से पहले ही ससुराल के लिए विदा हो गई। ससुराल में पहुंचकर मेरे गले में पड़े डोरे को देखकर वहाँ की स्त्रियां हंसी उड़ाती थीं। तब मैंने उस गुस्से में उस डोरे को आग में डाल दिया। उस डोरे के साथ ही सारा घर जलकर राख हो गया और सब लोग भाग गए। तब हम दोनों पति पत्नी इस गांव में आ गए। तब उसकी माँ ने पूछा कि फिर तुम्हारा पति कहाँ है? तब लड़की ने कहा कि वह बड़बूजे के यहाँ भाड़ झोंकता है। दशा माता के प्रकोप से हमारी ये हालत हो गई है। वह समझ गए कि यह लड़की कोई और नहीं, उसकी अपनी ही बेटी है। तब उसने अपने 5 बेटों को बुलाकर कहा कि यह तुम्हारी छोटी बहन ही है। सवेरा होते ही माता पिता के कहने पर 5 भाई बड़बूजे के यहाँ से अपने बहनोई को लेकर आए। उसको स्नान कराया, उत्तम वस्त्र पहनने को दिए। कपड़े पहनकर वह सुंदर साहूकार दिखने लगा। वह कुछ दिन ससुराल रहकर अपने घर को चला गया। घर पहुंचकर उसने देखा कि सब लोग पहले की तरह सुखपूर्वक रह रहे हैं। उसके बाद वह अपने ससुराल आया और अपनी पत्नी को विदा करा के ले गया। जब लड़की अपनी ससुराल पहुंची तो सास थाल सजाए, ननद कलश लिए और देवरानी जेठानी अन्य मांगलिक वस्तुएं लिए उसका स्वागत करने के लिए खड़ी थी। नेक दस्तूर हो जाने के बाद लड़की को आसन पर बिठाया गया। अब आसन पर बैठते ही लड़की ने कहा कि देखो, आप लोगों ने पहले ही मेरे दशा माता के डोरे का अपमान किया था। अब जिसका ये फल हुआ है कि घर के सब लोग बिछड़ गए थे और घर का सारा धन धान्य जलकर स्वाहा हो गया था। बड़ी मुसीबत उठाने के बाद अब अच्छे दिन आए हैं, तो आप में से कोई भी अब मेरी दशा माता की डोरे की निंदा नहीं करना और श्रद्धापूर्वक यह व्रत करना। तब सबने खुशी खुशी उसकी बात मान ली और 9 दिन तक यह व्रत चलता रहा। 10वें दिन विधि पूर्वक डोरे की पूजा की गई। सास सुहागिनों को न्योता दिया गया, उनका श्रृंगार करके आंचल भरा गया। इस प्रकार दशा माता का पूजन किया गया। जिस प्रकार दशा माता ने उस लड़की के दिन फेरे, वैसे ही सब पर दया करना। बोलो दशा माता की जय।